नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सीखे स्मार्टली पर। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आज बात करेंगे किस तरह या कैसे कोई भी इंसान ये चूज करे कि उसको अपना कैरियर किस फील्ड में बनाए जिससे वो अपनी जिंदगी में सफल हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दुनिया में हजारों फील्ड्स हैं जिसमें कैरियर बनाया जा सकता है। एक इंसान को जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सोच समझकर अपना कैरियर चुनना चाहिए, क्योंकि वो इंसान अपनी जिंदगी के 40 से 50 साल उसी कैरियर में गुजारने वाला है। अगर कोई एक से ज्यादा फील्ड में कैरियर बनाने की सोचेगा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि किसी भी फील्ड में कैरियर नहीं बना पाएगा। अब सवाल उठता है कि कोई भी इंसान अपने लिए यूनिक कैरियर ऑप्शन किस बेस पर या किस तरह चुने। उसके लिए अब मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप, आइडेंटिफाइंग योर रियल पैशन। अपने असली पैशन को कैसे पहचाने। दुनिया के हर इंसान में एक यूनिक टैलेंट या पैशन छुपा होता है। जरूरत होती है उस पैशन को आइडेंटिफाई करने की और उसको अपना प्रोफेशन या कैरियर बनाने की। जैसे किसी का पैशन हो सकता है क्रिकेट खेलना हो, तो हो सकता है किसी का सिंगिंग में, तो हो सकता है किसी का डांसिंग में हो, या किसी का टीचिंग में हो, या किसी का जर्नलिज्म में हो। इस तरह और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन पॉसिबल हैं। दूसरा स्टेप, हाउ टू नो व्हाट माई पैशन इज। कैसे जाने कि मेरा पैशन है क्या। खुद से ये सवाल कीजिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप जब करते हो तब उस काम को करने में आप इतना खो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता कब घंटों बीत गए। ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपको कंसंट्रेट ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि ध्यान अपने आप लग जाता है। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको आप दिल से करते हो। ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि वो आपसे अच्छा और बेहतर दुनिया में कोई नहीं कर सकता। खुद से ईमानदार होकर और सच बोलकर ये सवाल करिए कि वो कौन सा काम है जिसको करने में आपको इंटरेस्ट है, ना कि सिर्फ उस काम के करने पर जो आउटकम या रिजल्ट मिलेगा, जैसे नेम फेम मनी। उसमें कहने का मतलब है कि कोई भी करियर सिर्फ इसलिए मत चुनिए कि उससे आपको नेम फेम मनी मिलेगा, क्योंकि यह गलती दुनिया के 95% लोग कर रहे हैं और इसी वजह से ना तो उनको नेम मिलता है, ना फेम मिलता है, ना मनी मिलता है, और ना ही वो जिंदगी में खुश रहते हैं, क्योंकि जिंदगी भर वो एक ऐसा काम कर रहे होते जो उनका इंटरेस्ट है ही नहीं। ये गलती आप मत करिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं, उससे रिलेटेड नई स्किल्स सीखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको दिल से करोगे और अपना 100% दोगे, तब आपको नेम फेम मनी सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा। एक इंसान के इंटरेस्ट मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन पैशन एक ही हो सकता है। तीसरा स्टेप, मल्टीपल इंटरेस्ट में से अपना यूनिक रियल पैशन कैसे आइडेंटिफाई करें। हाउ टू आइडेंटिफाई रियल पैशन आउट ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट। आप अपने सारे इंटरेस्ट को एक पेपर पर लिख लो, उसके बाद कुछ फिल्टर्स लगाकर हम उनको चार्टते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाकर समझाता हूँ। इस चार्ट में मैंने कुछ इंटरेस्ट अपने लिख लिए, हो सकता है आपके इंटरेस्ट अलग हों। अब इस चार्ट पर पहला फिल्टर हॉबी का लगाएंगे, अपना काम आसान करने के लिए। हॉबी वो होती है जिसे हम टाइम पास करने के लिए करते हैं, या कह सकते हो खुद को रिलैक्स या रिफ्रेश करने के लिए करते हैं सिर्फ। तो इस तरह आप छाट सकते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट हॉबी है और कौन सा इंटरेस्ट पैशन हो सकता है। यह तो हो गया पहला फिल्टर, जिसकी मदद से 5 इंटरेस्ट में से सिर्फ 3 इंटरेस्ट बचते हैं। अब लगाते हैं सेकंड फिल्टर, ड्यूरेशन का। मतलब खुद से पूछिए कि इन बचे हुए 3 इंटरेस्ट में से वो एक इंटरेस्ट कौन सा है जो आप हर रोज 11 से 13 घंटे खुश रहते हुए, बिना थके, एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ के 40 से 50 साल कर सकते हो। तो इन 2 फिल्टर की मदद से आपको अपना असली पैशन मिल जाएगा, जो मेरे केस में है टॉकिंग। इसी वजह से मैंने YouTube पर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। चौथा स्टेप, व्हाई 95% पीपल नॉट एबल टू मेक ए सक्सेसफुल करियर। क्यों ज्यादातर लोग 95% अपनी फील्ड में सफल नहीं हो पाते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि 95% लोग उस कंडीशनिंग को तोड़ ही नहीं पाते जो हमारी सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम ने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने बनाई है। उसकी वजह से वो लोग वही करते हैं जो दुनिया उनसे करवाना चाहती है, ना कि वो जो वो खुद करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग हार्ड वर्क कर रहे होते, क्योंकि मेरे हिसाब से हार्ड वर्क उस काम में किया जाता है जिसमें उसको इंटरेस्ट ना हो। अगर कोई आदमी अपने रियल पैशन को अपना प्रोफेशन बनाकर उसको कैरियर बनाता है और उसको स्मार्टली करता है, दिल से करता है, तो वो आदमी आज नहीं तो कल सक्सेसफुल जरूर होगा। 5वां स्टेप, क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ बिफोर फाइनलाइजिंग योर पैशन एज योर कैरियर। वो सवाल जो हर इंसान को करना चाहिए अपने पैशन को अपना कैरियर बनाने से पहले। दुनिया में
बहुत ही कम लोग होंगे जो खुद से ये सवाल करते होंगे। पहला सवाल, अगर इस पैशन को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया तो बुरा से बुरा क्या होगा और क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? दूसरा सवाल, पैशन को प्रोफेशन बनाने के बाद उसमें सक्सेसफुल होने के लिए जो मेहनत लगेगी, जो त्याग सैक्रिफाइसेस लगेगा, जो नई स्किल्स को सीखना होगा, जो कंसिस्टेंसी चाहिएगी, जो एटीट्यूड चाहिएगा, जो टाइम देना होगा, जो क्या मैं इन सब के लिए तैयार हूँ? अगर ऊपर के दोनों क्वेश्चंस के आंसर उत्तर हाँ में आए तो आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाकर एक सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हो। छठा स्टेप, एग्जांपल्स ऑफ दोज हु मेड देयर पैशन देयर प्रोफेशन। कुछ उन लोगों के उदाहरण जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। लता मंगेशकर, सिंगिंग में लता मंगेशकर का कोई तोड़ नहीं। लता जी के गाने सुनकर आदमी खो जाता है उनके गानों में। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स अपनी टेक्निकल फील्ड में बादशाह थे। बोला जाता है कि स्टीव जॉब्स जब एप्पल कंपनी के फोन्स डिजाइन करवाते थे तो उनके सर्किट डिजाइन इतने बारीकी से करवाते थे कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उनके एम्प्लॉइज उनसे पूछते थे कि कोई कस्टमर तो इसको देखने वाला भी नहीं है, तो इतनी बारीकी से इसको क्यों बनवाना है? मगर यही पैशन स्टीव जॉब्स को दूसरों से अलग बनाता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें जिससे दूसरे लोगों की मदद हो सके। हमारे YouTube चैनल सीखे स्मार्टली को प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नए वीडियोस की अपडेट्स पाते रहें। YouTube पर यह हमारे कुछ और वीडियोस हैं, इनको देखकर आप कुछ नया सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।